न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धर्ड न सामवेद विदुषा शक्यमेवं विभाषितुम्। नूनं व्याकरणं कृत अस्मनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहर्तानेन न किंचित अपशब्दितम्। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड वचन 27, 28, 29। अर्थात हे लक्ष्मण, सुग्रीव जी के सचिव, वाक्य विशारद, शत्रुओं का नाश करने वाले, इन कपिश्रेष्ठ से तुम मधुर वचनों के साथ वार्ता करना। तुम यह भी जान लो कि जिस पुरुष ने ऋग्वेद नहीं पढ़ा, यजुर्वेद अथवा सामवेद भी नहीं पढ़ा, वह पुरुष ऐसे वचन कहने में समर्थ नहीं हो सकता। जैसा इन्होंने कहा है, मैं समझता हूँ कि इन वानर श्रेष्ठ ने निश्चित ही समस्त व्याकरण शास्त्र पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत देर से हमारे साथ विद्वतापूर्ण भाषा में वार्ता कर रहे हैं, परंतु उसमें इन्होंने एक भी दूषित शब्द का प्रयोग नहीं किया है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से हनुमान जी की प्रशंसा में कुल 11 वचन कहे थे, जिसमें से मैं यहाँ 3 वचनों का उल्लेख कर रही हूँ। वैसे किष्किंधा कांड के सर्ग 2 में श्री राम जी और महावीर हनुमान जी की आपसी वार्ता को महर्षि वाल्मीकि जी ने कुल 23 वचनों में निबद्ध किया है। मैं मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक अनिवार्य दिव्य मूल तत्वों को स्पष्ट कर रही हूँ। इस क्रम में आज मैं महावीर हनुमान जी के संदर्भ में कुछ विशेष प्रमाणित सत्य जानकारी आपसे साझा करने जा रही हूँ। संपूर्ण विश्व में जितनी श्रद्धा, आदर, मान सम्मान, उपास्य भाव और लोकप्रियता श्री राम जी को प्राप्त है, उससे कहीं अधिक श्रद्धा, आदर, मान सम्मान, उपास्य भाव और लोकप्रियता महावीर हनुमान जी को प्राप्त है। महावीर हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में वानर राज केसरी के यहाँ चैत्र पूर्णिमा में दिन मंगलवार को हुआ था। महावीर हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। महावीर हनुमान जी अपने 6 भाइयों में सबसे बड़े थे। महावीर हनुमान जी अपने संपूर्ण जीवन काल में जिन कार्यों को किया, वे सभी कार्य देवी देवताओं और अन्य विशिष्ट मनुष्यों के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य थे। विष मिश्रित जल पीने के कारण महावीर हनुमान जी की मृत्यु हुई थी। महावीर हनुमान जी के बारे में विश्वास और अविश्वास करने योग्य सैकड़ों प्रसंग देखने और सुनने को मिल जाते हैं, परंतु महावीर हनुमान जी के जीवन दर्शन का सत्य स्वरूप असाधारण होने के कारण बहुत से ईश्वर विश्वासी लोग महावीर हनुमान जी को सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार मान लेते हैं। महावीर हनुमान जी के बारे में कोई भी विशिष्ट धारणा बनाने से पहले हमें माँ सीता और श्री राम जी के वचनों को अवश्य स्मरण कर लेना चाहिए। महावीर हनुमान जी के बारे में माँ सीता और श्री राम जी से अधिक भला कौन जान समझ सकता है। जब महावीर हनुमान जी को स्वयं श्री राम जी एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान मनुष्य मान रहे हैं, तो महावीर हनुमान जी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी धारणा बनाना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा अवश्य हो सकता है कि महावीर हनुमान जी को माँ सीता द्वारा वानर शब्द का संबोधन सुनकर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि जब स्वयं ही माँ सीता महावीर हनुमान जी को बंदर कह रही हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ यही निकलता है कि महावीर हनुमान जी अवश्य एक बंदर हुई होने चाहिए। परंतु माँ सीता द्वारा महावीर हनुमान जी को वानर शब्द संबोधन सुनकर हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि महावीर हनुमान जी वृक्षों, गली कूचों, पर्यटन स्थलों या मंदिरों में उछल कूदकर धमाल मचाने वाले बंदरों के दादा परदादा थे। आज के बंदरों से महावीर हनुमान जी का कुछ भी लेना देना नहीं है। माँ सीता द्वारा महावीर हनुमान जी को संबोधित किया गया वानर शब्द का सत्यार्थ है,
वन में रहने वाला नर अर्थात मनुष्य। जैसे आज के समय में मनुष्यों की सैकड़ों जातियां उपजातियां हैं, त्रेता युग में भी वैसे ही मनुष्यों की सैकड़ों जातियां और उपजातियां हुआ करती थी। त्रेता युग में वानर उस मनुष्य को कहा जाता था जो मनुष्य जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे। श्री राम जी द्वारा महावीर हनुमान जी को एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान मनुष्य बताना ही इस सत्य को प्रमाणित करता है कि महावीर हनुमान जी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले एक महामानव थे। ऐतिहासिक महापुरुषों के व्यक्तित्व को लेकर किसी भी प्रकार की श्रद्धापूर्ण मान्यता बनाने की स्वतंत्रता हम सभी को है, परंतु इस संदर्भ में मेरा यह विनम्र सुझाव है कि किसी भी महापुरुष के जीवन दर्शन विषयक सत्याधारित मान्यता को विशेष रूप से प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर अवतार विषयक धारणा या मान्यता बनाने से पहले वीडियो नंबर 13 ईश्वर क्या है को अवश्य देख लें। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।